अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अभी मुंबई के सफ़र पर हूँ और अभी हम चेंबूर में हैं। एक सवाल जो बहुत सारे लोग करते हैं, क्या तबलीगी जमात में निकलना फ़र्ज है, वाजिब है, ज़रूरी है, बला बला बला, न जाने कैसे सवालात करते हैं। और ये सवालात वो लोग करते हैं जिन लोगों को तबलीग की हवा भी नहीं लगी है। असल में जैसे कि हमारे पुराने उलमा इकराम जिस ज़माने के अंदर तबलीग शुरू हुई थी, उस ज़माने से लेके अभी तक तबलीगी जमात के नफ़े और फ़ायदे को बयान करते हुए आए हैं। और आज भी तबलीगी जमात का नफ़ा और फ़ायदा अज़हर मिन शम्स है, लोगों पर बिल्कुल आया है और इसके फ़वाइद समरात आलमगीर है। सिर्फ इंडिया, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान तक महदूद नहीं है, बल्कि आलमगीर है। आलम के मुसलमानों ने इसे अपनाया है, इसे माना है। और अगर मसलक की बात करें तो सिर्फ हनफी मसलक नहीं, बल्कि अइम्मा अरबा और मसालिक अरबा से मुंसलिक तमाम लोग और मुक़ल्लिदीन हज़रात इसको नाफ़े मानते हैं, इसको मुअस्सिर मानते हैं, इसको मुस्लिह मानते हैं और बाकायदा पाबंदी के साथ दावत तबलीग के काम में लगे हुए हैं। लेकिन आज देखने में आ रहा है कि बहुत सारे फ़िरक़े बातिला वाले तबलीगी जमात के पीछे पड़े हुए हैं और जो बातें तबलीग में नहीं है उसको तबलीग वालों की तरफ मंसूब कर कर बड़े बड़े उलमा इकराम से सवालात करते हैं और उनसे अपने मन चाहे जवाबात निकालते हैं। हालांकि हकीकत हाल कुछ और होता है। आज आपको मैं बतौर एग्जाम्पल हज़रत मौलाना यूसुफ साहब लुधियानवी रहमतुल्लाहि अलैह की किताब है आपके मसाइल उनका हल, एक उन्होंने फतवा कोट किया है और एक बहुत बेहतरीन बात बताई है। आइए मैं आपको हज़रत मौलाना यूसुफ साहब लुधियानवी रहमतुल्लाहि अलैह की वो इबारत नकल करके बताता हूँ कि हज़रत ने तबलीगी जमात के ताल्लुक़ से एक सवाल के जवाब में क्या कहा। ये हज़रत मौलाना यूसुफ साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह एक जगह लिखते हैं, तजुर्बा ये है कि अपने माहौल में रहते हुए आदमी में दीन की फ़िक्र पैदा नहीं होती, बीसियों फ़राइज़ का तारिक रहता है और बीसियों गुनाहों में मुब्तला रहता है। उम्रें गुजर जाती हैं मगर कलमा नमाज भी सही करने की फ़िक्र नहीं होती। तबलीग में निकल कर एहसास होता है कि मैंने कितनी उम्र गफलत और बेकदरी की नज़र कर दी, अपनी अपनी कितनी कीमती उम्रें ज़ाय कर दी। इसलिए तबलीग में निकलना बहुत ज़रूरी है। और जब तक आदमी इस रास्ते में ना निकल जाए इसकी हकीकत समझ में नहीं आ सकती। आपके मसाइल और उनका हल, जिल्द नंबर 8, सफ़ा नंबर 191। तो दोस्तों सुन लिया आपने। अब आप उन लोगों को क्या कहोगे जिन्होंने कभी तबलीगी नहीं की, जिन्होंने कभी लोगों की इस्लाह की फ़िक्र ही नहीं की और जिनको कुछ लेना देना नहीं है, जिनको दावत तबलीग से लेना देना नहीं है। उम्मत गुमराह हो रही है, उम्मत के अमाल ख़राब हो रहे हैं, उम्मत मुर्तद हो रही है, उनके ईमान ख़राब हो रहे हैं। यहाँ तक कि आजकल नित नए फितने उठ रहे हैं और नौजवान नस्ल उसके अंदर मुलविस होती जा रही है, अपने ईमान से हाथ धो रही है। मुस्लिम लड़कियाँ इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया के ऊपर मुजरा कर रही है, नाच गा रही है, हराम रिलेशनशिप के अंदर मुलविस है और हराम कारी भी कर रही है और उनका ईमान भी ख़राब हो रहा है। वो मुर्तद भी हो रही है, गैरों के साथ जा रही है, उनसे निकाह कर रही है, इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें कर रही है, बला 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 बला। इसके बावजूद हमारे जो दीनदार किस्म के जो लोग हैं, जो हाजी है, नमाजी है और सर पर टोपी रखते हैं, दाढ़ी रखते हैं, जुब्बा कुब्बा पहनते हैं, सुन्नत के मुताबिक उनका लिबास है, पूरी ज़िंदगी में उनके दीन है, दीनदारी के साथ वो अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे, गुजार रहे हैं। वो लोग न जाने क्यों दावत तबलीग से और ये तबलीग की जो तरतीब है इससे बेजार हुए बैठे हैं। पता नहीं, जुमले तो बहुत है, बातें बहुत है, लेकिन अब मैं सफ़र में हूँ, कुछ बातें आपके रूबरू पेश करनी थी। इंशाअल्लाह जब मैं मकाम पर पहुँचूँगा मुस्तकिल इन लोगों का रद्द और ताक़ुब किया जाएगा जो लोग आज तबलीग के ख़िलाफ़ मैदान में उतरे हैं। और मैं फिर आपको बता दूं, इनमें से अक्सरियत गैर मुक़ल्लिदीन की है, जिन्होंने अपने नाम के आगे मौलाना लगा लिया है, अपने नाम के आगे नदवी, कासमी, मज़हरी, बला 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 ऐसे अलक़ाब लगा लिए हैं, जिससे सामने वाले को ये तसव्वुर होता है कि भाई ये बोलने वाला देवबंद से फारिग है, नदवे से फारिग है, मज़ाहिर से फारिग है, शाही से फारिग है, गंगों से फारिग है, बला बला बला, बड़े बड़े मदरसों से फारिग लगता है। उनकी तहरीरें आती है व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम के ऊपर, उनके ऑडियो आते हैं, उनके वीडियो आते हैं। वो अपनी असलियत को छुपाते हैं, और उनका मकसद ये होता है कि किसी भी तरह से दावत और तबलीग एक्सपोज हो और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए। उनको फंडिंग की जाती है, उनको रुपया पैसा मिलता है, फॉरेन से उनको पैसा आता है, बला बला बला।
انشاءاللہ یہ ساری چیزوں کے میں ثبوت بھی آپ کو دوں گا۔ بہرحال دوستو، آپ کو اس ویڈیو سے کیا سمجھ میں آیا؟ آپ کے ذہن میں بھی کوئی رائے اگر ہو تو ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائے، اور ہماری ویڈیو اس مولوی، اس مفتی، اس مفکر تک ضرور پہنچائے جو دعوت و تبلیغ کا مخالف ہے اور دن رات دعوت و تبلیغ کے خلاف پروپیگنڈے کرتا رہتا ہے۔ چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔